हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्टडी केयर। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 5 जो यूपी बोर्ड में बुक है रेनबो, उससे पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम है एक प्लेइंग थिंग्स, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पोएम है। ये एक मीनिंगफुल पोएम है। देखते हैं सीधा बिना वक्त गवाए पोएम पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग जानेंगे, हिंदी में अर्थ जानेंगे। Children, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning। एक वयस्क आदमी जो कि मैच्योर है, मतलब एक अधेड़ भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो कि एक बच्चे के खेल को देख रहा है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, उस मतलब वो इसके ऊपर एक टिप्पणी डाल रहा है बच्चे के खेल के ऊपर, और अपने जो उसके रोज़मर्रा के काम हैं उनसे उनकी तुलना भी करेगा आगे। ठीक है, तो कह रहा है चाइल्ड, अरे बच्चे, ये बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितने खुश हो, हैप्पी खुश हो, सिटिंग इन द डस्ट, धूल में बैठे हुए, यानी तुम धूल में बैठकर भी तुम कितने खुश हो। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग, जो ट्विग है, ट्विग का मीनिंग होता है टहनियाँ। प्लेइंग मीन्स खेलना, तुम खेल रहे हो विद ब्रोकन ट्विग, उन टूटी हुई टहनियों से तुम खेल रहे हो। ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह। इट मीन्स कि बच्चे तो कितना खुश है इन टूटी हुई टहनियों के साथ खेलता हुआ, इस धूल मिट्टी में बैठा हुआ तो कितना खुश है। आई स्माइल एट योर प्ले, मुझे हंसी आती है या मैं मुस्कुराता हूँ तेरे खेल पर। विद दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, विद दैट लिटिल बिट मतलब थोड़ी सी, ऑफ ब्रोकन ट्विग, वो टूटी हुई ट्विग टहनियों के साथ। इट मीन्स जब वो बच्चा इन टूटी हुई टहनियों से खेल रहा है तो मुझे उस पर मुझे जो है मुस्कुराना आ रहा है, मैं मुस्कुराता हूँ जब वो टूटी हुई टहनियों के साथ खेलता है। आई एम बिज़ी, मैं व्यस्त रहता हूँ। विद माई अकाउंट्स, मैं अपने लेखा जोखा में, जो मेरा डेली का रोज़मर्रा का काम है अकाउंट का लेखा जोखा, उसमें मैं बिज़ी रहता हूँ। एडिंग अप फिगर्स, मैं जोड़ता रहता हूँ फिगर्स, संख्याओं को। बाई आवर, घंटों तक, मतलब घंटों से मैं अपने फिगर को, संख्याओं को जोड़ने में लगा हुआ हूँ, और मैं अपने अकाउंट में, लेखा जोखा में बिज़ी रहता हूँ, बिज़ी हूँ। परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स क्या है, शायद यू ग्लांस एट मी एंड थिंक, ग्लांस मीन्स होता है नज़र डालना। परहैप्स शायद तुम नज़र डालते हो, एट मी मेरे ऊपर, एंड थिंक और सोचते हो। बच्चे के बारे में कल्पना कर रहा है या ये आदमी, या राइटर कह दो, राइटर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो बच्चे के खेल के ऊपर उसकी माइंड के दिमाग में क्या होता होगा उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं कि जब ये बच्चा मेरे ऊपर देखता होगा तो क्या सोचता होगा। वो कहता है व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितना स्टूपिड मीन्स सुना होगा आपने, बेहुदा टाइप का, ठीक है, कितना बेहुदा गेम है, खेल है। टू स्पॉइल, जो कि ख़राब कर देता है, स्पॉइल मीन्स ख़राब कर देता है। योर मॉर्निंग विद, मतलब इस खेल के साथ तुम अपनी मॉर्निंग को ख़राब कर लेते हो। वो बच्चा सोच रहा होगा, हमारे बारे में सोचता होगा। चाइल्ड, अब वो वयस्क आदमी, राइटर क्या कहता है, आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीसेस। वो आदमी कहता है कि आई एम फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ, क्या भूल चुका हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इन, एब्जॉर्ब मीन्स होता है बिजी रहना, तो आर्ट मीन्स कला, इनमें इस कला को भूल चुका हूँ। कौन सी कला को, कि बिजी रहना। काय में, स्टिक्स एंड मड पीस, स्टिक्स जो छड़ी ले रखी हैं बच्चे ने छोटी छोटी उनमें, और मड पीस जो लकड़ी के पीस होते हैं, जो मड मिट्टी के पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, जैसे ये दे रखा है इसमें, ये मिट्टी के टुकड़े ले रखे हैं इसने, ठीक है, और ये स्टिक ले रखे हैं। इनके साथ जो खेल था उस खेल को मैं, वो कहता है कि मैं भूल चुका हूँ, फॉरगॉटन, मैं
भूल चुका हूँ। इन खेलों में व्यस्त रहना मैं भूल चुका हूँ। आगे देखते हैं। वो कहता है राइटर फिर, आई सीक आउट, मैं खोजने में लगा हुआ हूँ, मैं ढूंढने में लगा हुआ हूँ। कॉस्टली प्ले थिंग्स, कॉस्टली मीन्स कीमती, और प्ले थिंग्स मतलब खेलने की चीज़ें, कि मैं खेलने की जो कीमती बहुमूल्य चीज़ें हैं उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूँ। एंड गैदर लम्प्स, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ क्या में लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और सिल्वर चांदी के लम्प्स, ढेले। जैसे बच्चा मट्टी के ढेले से खेल रहा है, उसके लिए तो वही सोने के और सिल्वर चांदी के ढेले हैं। लेकिन ये कहता है कि मैं सोने और चांदी के ढेलों को इकट्ठे करने में या ढूंढने में लगा हुआ हूँ। विद वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्रेट गेम्स, विद वाट एवर, और जो भी तू, वाट एवर जो भी तुम फाइंड खोजते हो, या जो भी तुम्हें प्राप्त होता है, जो भी तुम ढूंढ लेते हो, यू क्रिएट तुम बना लेते हो, योर ग्लेड गेम अपना गेम कैसे बना लेते हो, ग्लेड कहते हैं खुश, हैप्पी, मतलब तुम्हें बजाय सोने चांदी के अगर मिट्टी के डेले भी दे दे, तुम उसमें भी अपना गेम कैसा ग्लेड बना लेते हो, खुश बना लेते हो, अपने हैप्पी बना लेते हो अपने गेम को। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, आई स्पेंड मैं खर्च करता हूँ, बोथ दोनों क्या माई टाइम अपना समय और अपनी स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और अपनी स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें ही खर्च कर लेता हूँ। ओवर थिंग्स चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर, आई नेवर कैन ऑब्टेन जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। राइटर बात कर रहा है कि सोने चांदी के जो सिक्के थे, मैं इन्हें प्राप्त करने के चक्कर में, इन्हें ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, इन चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में मैं अपना टाइम और स्ट्रेंथ सब कुछ खो देता हूँ। जबकि बच्चा क्या है, उन मिट्टी के ढेले इकट्ठे करने में, उनके साथ खेलने में ही अपने गेम को हैप्पी बना लेता है। आगे कहता है राइटर यहाँ पे मीनिंगफुल मैसेज दिया उसने, कहता है इन माई फ्रेल कैनो, फ्रेल कहते हैं कमज़ोर, नाजुक, जो आसानी से टूट जाए, और कैनो होता है छोटी नाव। कहता है इन माई फ्रेल कैनो, मैं अपनी छोटी नाव में, नाजुक नाव में जो आसानी से टूट सकती है, इट मीन्स मैं अपनी लाइफ जो कभी भी इंसान की मतलब ख़त्म हो सकती है, इस लाइफ के सफ़र में जो कहीं पर भी एंड हो सकता है, किसी को अपनी डेथ का नहीं पता होता नहीं, इसलिए कह रहा है वो कि अपनी लाइफ की उस सफ़र में जो कभी भी अंत हो सकता है। आई स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, टू क्रॉस पार करने की, मैं अपने उस कमज़ोर सी नाव में सफ़र कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ पार करने की, क्या, द सी ऑफ डिज़ायर, सी ऑफ डिज़ायर मीन्स, डिज़ायर कहते हैं इच्छा, सी मीन्स समुद्र, इच्छाओं के समुद्र को मैं पार करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ अपनी इस छोटी सी कमज़ोर सी नाव में। इसका जो लिटरली मीनिंग तो है ये, और इसका अगर हम देखें, इसमें कहना चाह रहा है राइटर कि मैं अपनी लाइफ के इस सफ़र में, लाइफ की इस भागा दौड़ी में जो कभी भी लाइफ ख़त्म हो सकती है, उसमें उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी कभी इच्छाएं पूरा नहीं हो सकती। इससे होता है ना, इंसान चाहता है कि मेरी गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरा बहुत सारे प्लॉट हों अच्छे, एक मकान दिल्ली में हो, एक मेरा घर पर हो, एक मेरा गांव पर हो, ऐसे कुछ सोचता है इंसान, कभी उसकी इच्छाएं वो पूरी नहीं हो सकती। उसकी इच्छाएं जो हैं समुद्र की भांति हैं, बहुत सारी, अनेकों हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। एंड फॉरगॉट दैट, और भूल जाता हूँ, दैट यह कि, मैं क्या भूल जाता हूँ कि आई टू एम प्लेइंग ए गेम, कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ। मैं फॉरगॉट भूल जाता हूँ कि मैं भी तो एक गेम खेल रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।